अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। उसका पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये सवाल दिए हुए हैं जो कि मैंने ऑलरेडी हल कर लिए हैं। तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा वो है बड़ा आई की पावर 5 मतलब आयोटा की पावर 5। और हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू जो होती है -1 होती है और जो आई की पावर 5 होती है वो 2 के टेबल में नहीं आती। इसी वजह से हमने आई की पावर 4 डॉट आयोटा लिखा। ये भी अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये दोबारा आयोटा की पावर 5 बन जाता है। ठीक है। अब इस तरह कोई भी सवाल हो, फ़र्ज़ करो 17 है, 93 है, 97 है, आपने इवन नंबर जो है पड़ा फ़र्ज़ करें उसका पहला 97 है तो उसका पहला नंबर जो होगा 96 और डॉट आयोटा लिखना है। कोई भी हो, मतलब आप कह लें कि इवन नंबर अगर ना हो उसके अलावा कोई भी नंबर हो जो, तो आपने इसी मेथड को यूज़ करना है। आपको पता होता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है -1 होती है। अब ये देखें, ये इवन नंबर बन गया, ये ओड नंबर इधर हो गया, तो आपने आयोटा स्क्वायर लिख देना है और उसके ऊपर जो पावर बनती है वो ला देनी है। फ़र्ज़ करो अगर यहाँ 17 थी 16 बनता था तो हमने आयोटा स्क्वायर लिख के बाकी फिर 8 से ज़रब देनी है तो ये 16 बन जाएगा। 16.1 ये 17 बन जाता है। इसी तरह कोई भी 93 होता, फ़र्ज़ करें 93 होता तो आपने 92 लिखना था और आयोटा लिखना था, मतलब आयोटा की पावर 92 डॉट आयोटा। अब आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है, इसी वजह से हम आयोटा स्क्वायर बनाते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो फ़र्ज़ करो हमारे पास ये बनेगा 96 90 हाँ 96 और 46 सॉरी 46 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 बन जाएगा और डॉट आयोटा ये 93 हो। इसी तरह ये है पड़ा, हमने आयोटा की पावर 4 ली डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर फिर होल स्क्वायर की पावर 2 है इसकी, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1 का स्क्वायर जो होता है हमें पता है वो +1 होता है और ये 7 आयोटा वैसे का वैसे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर आंसर आ गया। आयोटा सिंपल आयोटा आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आई की पावर 16 इवन नंबर है। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हमने आयोटा स्क्वायर लिखा और इसका होल स्क्वायर 8 लिखा। अब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 बनता है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको अलग आई, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अवेल होती है, सो इसी वजह से हम आयोटा स्क्वायर लिखते हैं और बाकी जो उसको पावर होती है उसको मल्टीप्लाई करके ये पावर मुकम्मल करते हैं। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया और इसका होल स्क्वायर लिया। जब इवन पावर हो तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है, इवन तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर ओड होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस आयोटा की पावर 19। ठीक है, ये सही तरह आपको नज़र आ रहा हो किस तरह। ठीक है, माइनस आयोटा की पावर 19। अब पावर जो है वो माइनस में है तो इसको हम नीचे ले आएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस के साथ माइनस वैसे रहेगा, माइनस वैसे फिर आयोटा की पावर 19। अब हम यहाँ मैंने आपको पहले बताया कि आयोटा स्क्वायर करेंगे और साथ आयोटा लिखेंगे, ये 18 बन जाएगा और डॉट 1 बन जाएगा 18 और ये 1 जब पावर इसकी जमा होगी तो 19 बनेगा। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट की -1 पावर जो है ओड है तो -1 आएगा, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा आएगा। अब इसका फर्दर हमने करना है, जब आयोटा की वैल्यू हमें रैशनलाइज उस वक्त करते हैं जब हमें बटे में हमारे पास आयोटा हो, हमने बटे में आयोटा को नहीं रहने देना। ठीक है, ये आगे आपको मज़ीद जितने और भी सवाल आएंगे आप वो भी आप हल करेंगे। देखिए, हमने फिर इसको रैशनलाइज़ किया, ऊपर
मल्टीप्लाई किया, फिर उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ये आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, ठीक है। -1 और आयोटा, ये माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 आयोटा की पावर -26। अब माइनस में पावर है तो हम इसको नीचे ले आएंगे, 17 वैसे का वैसे रहेगा। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 13, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है और पावर इसकी जो है वो ऑड है, तो इसका आंसर जो आएगा वो -1 आएगा। आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ अगर पावर जो है ना वो इवन हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा और अगर ऑड हो तो -1 आएगा। ये आप दिमाग में उठा लें, ठीक है। तो अब -1 है, बट्टे में माइनस लिखा नहीं जाता, इसलिए -27 लिख के आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आई की पावर 11 प्लस आई की पावर 5, आयोटा की पावर 11 और आयोटा की पावर 5। अब हमें पता है कि हमने इवन नंबर यहाँ करना होता है। आयोटा स्क्वायर करेंगे हम, देखिए नीचे आयोटा स्क्वायर, पहले मैंने उसको लिखा है इवन में, आयोटा की पावर 10 माइनस आयोटा, ये वैसे आयोटा 4 डॉट आयोटा, ठीक है। ये इनको अगर पावर इनकी एक है, इसकी भी एक है, अब इनको जमा करें तो ये सेम यही बनता है, ठीक है। अब आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, पावर जब ऑड में आए तो -1 आएगा। आयोटा वैसे का वैसे, आयोटा स्क्वायर -1, पावर उसकी होल स्क्वायर भी 2 है तो -1 और होल स्क्वायर ये 2 1 आएगा, ठीक है। तो इसका -1 + 1 आंसर 0 आ जाएगा। मज़ीद आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ज़्यादा ही सवाल आते हैं, मैथ है ही प्रैक्टिस का नाम, ठीक है। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 + 1। ये जितना बड़ा सवाल लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। देखें आप इसका आयोटा की पावर स्क्वायर करेंगे और उसका होल स्क्वायर 2 करेंगे, फिर आयोटा की स्क्वायर करेंगे डॉट आयोटा करेंगे, इसकी पावर 3 हो जाएगी, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की, यहाँ भी आप वैल्यू डालेंगे, यहाँ भी वैल्यू रखेंगे। -1 स्क्वायर वैसे पॉजिटिव थी, इवन थी तो पॉजिटिव आएगा, इसका इसकी पावर माइनस है वो एक ही है, तो समझो इवन ओड हुई तो इसकी माइनस आयोटा, इसके बाद -1 प्लस आयोटा। अब इस आयोटा से ये कट गया, ये से इस तरह ये कट गया, इसका आंसर 0 आएगा। अब 0 का स्क्वायर कर लें तो फिर भी 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ा आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 5 होल बार इज -5, ठीक है, होल पावर, ठीक है, इसकी -5 है। तो अब जब बेस इनकी सेम हो ना, तो ये हमने रूल पढ़ा था, आयोटा की 8 है तो इस तरह आ जाएगा, आयोटा की 5, बेस इनका सेम है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगे। ये लोग वाला आप उन्हें 8 या 7 में भी पढ़ा होगा, 9th में भी है इसका थोड़ा बहुत कंसेप्ट। तो आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 5 था, ये ऊपर चला गया, माइनस बचा, आयोटा की पावर क्यूब बच गई। अब इस -5 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा की पावर 15 आ गया। अब आयोटा की पावर अगेन जो है बड़ी पावर वो है बड़ी नेगेटिव, इसको नीचे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी। आयोटा की पावर 14 डॉट आयोटा, आयोटा आएगा, ठीक है। अब आयोटा की पावर 14 डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर उसका होल स्क्वायर 7 डॉट आयोटा, ये भी इसका टोटल अगर इसको फर्क करें ये तो 14 + 1 ये 15 के बराबर है, मतलब सेम ही है वो जो ये इसके, बस इसको हम हल करने के लिए ना इस तरह करते हैं। अच्छा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पड़ा आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 5 ओवर आयोटा की पावर 5 होल स्क्वायर -5। अब जब बेस सेम हो तो हमने लॉग वाला, आपको याद भी होगा कि अगर लॉग वाला एक हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें अगर बेस सेम हो तो नीचे जो वैल्यू होती है ऊपर जाके माइनस हो जाती है। और इसी तरह जैसे आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इनकी जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं, इसकी पावर एक किसी भी, और ये आयोटा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इस तरह जब ओवर में सेम बेस हो तो ये माइनस हो जाती है, ठीक है।
ठीक है। अब 8 माइनस 5 करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। 8 माइनस 5 होल स्क्वायर जो था इसका -5 था। आयोटा की क्यूब बच गया। आयोटा क्यूब को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा -15 बच गया। आयोटा -15 है, इसलिए वजह से इसको नीचे ले आएंगे। आयोटा की 1 ओवर आयोटा की पावर 15 बच गया। अब हम इसको लिखने हैं, हमें पता है कि और इवन है, ठीक है। तो आगे 7 करेंगे तो ये इस तरह आएगा, क्योंकि ये 14 हो गया और ये आयोटा की पावर 1 मैंने आपको पहले बताया, तो 15 हो गया। इस तरह से आयोटा की पावर 14 डॉट आयोटा पे इसके बाद इसको ये देखिए, ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर 14 डॉट आयोटा भी आपको पता है 15 के बराबर होता है। इसी तरह मैंने आपको बता दिए, ये हल किया, ये स्टेप किया। इसके बाद -1 की जगह पर ये आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया, पावर 7 थी तो माइनस आ गया और नीचे था डॉट आयोटा -1 ओवर आयोटा। ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। इसको मज़ीद आगे रैशनलाइज करेंगे। ये देखें, इसको मज़ीद रैशनलाइज किया है, क्योंकि आपको पता है कि जब अंडर आ जाए, मतलब बट्टे में आयोटा आ जाए, तब इसको रैशनलाइज करना है हमने, ठीक है। तो इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर, ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे वाली वैल्यू और नीचे भी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा आ गया, ये आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। -1 और -1 ये इसके क्या कहते हैं, ये पावर है वो इवन है सॉरी, पावर जो है वो इवन है, तो इस वजह से ये +1 आएगा और माइनस आयोटा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पड़ा, आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई या डॉट लिख सकते थे आयोटा 29। अब देखिए, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया कि जब बेस एक जैसी हो और मल्टीप्लाई हो जाए तो पावर हमेशा जमा हो रही होती है, ठीक है। अगर अंडर में हो तो माइनस हो जाती हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये पावर जो होती हैं ये ऐड हो जाती हैं। उसी तरह बेस इनकी सेम थी, तो आयोटा 13 + 29, ये मैंने लिखा भी है, बेस सेम है, ठीक है। तो आयोटा 42 हो गया। आयोटा हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, इसलिए हम आयोटा स्क्वायर लिखा। इसके बाद 21, इनको अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ही बनता है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ऑड है पड़ी पावर, तो आंसर भी हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट 8 क्वेश्चन थे ये जो मैंने आपको करवा दिए। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। मतलब पहले आयोटा की फॉर्म में उलट करना था, अब इसका रेसिप्रोकल आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 प्लस माइनस, सिंपल से क्वेश्चन है, √-4। हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब अगर इसका आयोटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा √-1, ठीक है। अब इसी वजह से 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करें तो वही 4 ही आता है, हमें भी पता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको 4 को अलहदा कर लिया, -1 को अलहदा कर लिया। -1 की जगह पर आयोटा की वैल्यू पुट कर दी और इसका क्या कहते हैं अंडर रूट जो होता है 2 के बराबर 2 होता है, ठीक है। अब जिस तरह पर 25 का √5 होता है, तो आपको पता है कि 2 का भी वही होगा, 4 का 2 होगा, ठीक है। अब इसके साथ ये भी उसी तरह क्वेश्चन है पड़ा, -7 है। -7 एक साइड पर लिख देंगे, -1 एक साइड पर लिखेंगे, दोनों को अंडर रूट लिखेंगे, फिर इनको अलग-अलग करके लिखेंगे, ठीक है। अलग करके लिखेंगे, हमें पता है कि -1 अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो आयोटा होती है, तो 3 माइनस √7 आयोटा, वहाँ तो उस कट गया था, लेकिन 7 का आयोटा तो फिर इशारिया में आ जाएगा, इस वजह से ये इसी तरह ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2/5 प्लस -16/5। अब इसके साथ अगर -1 मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी आंसर यही रहेगा, और अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो इसी वजह से हमने -1 और 16/5 अंडर रूट को अलग कर लिया। अब इन दो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आंसर आता है, ठीक है।
तो हमें पता था कि -1 की जो वैल्यू है वो है आयोटा, तो हमने इस तरह लिख दिया। और जो 16 की अंडर है वो 4 है बड़ी, और 5 की आपको पता इशारिया में आएगी तो 5 एज इट लिख देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 2 माइनस अंडर रूट -3। अब -3 एक दफ़े लिखेंगे, उसके बाद -1 लिखा और मल्टीप्लाई 3 लिखा। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई। ये सिंपल ही हैं, बस आपने इसको लॉजिक समझना है। उसके बाद ये बिल्कुल आसान ही है। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको सवाल उतने ही ज़्यादा और उतनी ही जल्दी आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन मैथ हमेशा करने का नाम है। जितना आप ज़्यादा मैथ करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं आएंगे। इस तरह आप देखते रहेंगे, लेकिन इस तरह आपको उस वक्त लगेगा कि अब मुझे समझ आ गई, बाद में समझ नहीं आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एक्स एंड वाई। ये इसको क्वेश्चन मैंने लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन में पड़ा हमारे पास 2x + 5 प्लस ब्रैकेट शुरू y-3 ब्रैकेट बंद आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। ये हमारे पास अब इमेजिनरी नंबर है ये वाले, और ये हमारे पास रियल नंबर है। जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल नंबर। ठीक है, अब हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। उर्दू मीडियम में भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल सेम है, बस मेन मकसद होता है क्वेश्चन हल करना। एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करें, वहाँ ऐसे लिखो। अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लिया। इसके बाद हमने रियल कंपेयरिंग रियल पार्ट। ठीक है, अब रियल पार्ट तो ये हमारे पास ये और ये है, और इमेजिनरी ये और ये। ठीक है, हमने उसको एज इट लिख लिया। 2x + 5 = 1, 5 को इधर ले गए -5, 2x बचा, इसको माइनस किया -4, 2x वैसे का वैसा बटा 2 किया, बटा 2 बटा दो, तो ये x = -2 आ गया। ठीक है, अब कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट y-3 आयोटा प्लस 2, y-3 + 2, 3 इधर जाएगा, -3 था तो उधर गया, तो प्लस का 3 हो गया, और y = 5। ये y की वैल्यू है और x की वैल्यू पीछे हमने अभी फाइंड की है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3x + 2, इसके बाद माइनस ब्रैकेट शुरू 4 - y ब्रैकेट बंद आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। अब कंपेयरिंग रियल नंबर 3x + 2 = 5। अब 2 को इधर ले गए -2, तो 3x = 3 बटा 3 किया, x की पावर x = 1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये माइनस था तो माइनस वैसे का वैसा, 4 - y = 3। अब हम इसको ये आगे मल्टीप्लाई करके -4 + y हो जाता, और = 3 है। तो मैंने इसको इस तरह लिखा है कि -4 जो था वो इधर आ गया, प्लस पॉजिटिव हो गया, डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है, और माइनस ये वाला माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर खाएगा तो +y आ जाएगा, और +y = 7 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है पड़ा 2 प्लस ब्रैकेट शुरू 2 + आयोटा ब्रैकेट बंद x प्लस ब्रैकेट शुरू 1 - 2 आयोटा ब्रैकेट बंद y = 3 + 4 आयोटा। अब इसमें देखा जाए तो ये आयोटा जो है ना, इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है। उस क्वेश्चन में जो पिछले थे उनमें रियल नंबर अलहदा थे और इमेजिनरी नंबर अलहदा थे, लेकिन इसने थोड़ा यहाँ हमें उसने कहते हैं ना वही मैथ अपने आप दिखाने लगी है, तो उसने थोड़ा सा इसको हमें अब इनको रियल नंबर पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया, सेम एज इट लिखा है, फिर मल्टीप्लाई किया x आयोटा प्लस y - 2y आयोटा = 3 + 4 आयोटा, 2x + x आयोटा प्लस y - 2 आयोटा, सेम इट लिखा है ऊपर वाला जैसे ये वैसे लिख लिया।
ठीक है। इसके बाद ये जो 2x और इसके साथ ये हमारे साथ पास था y, रियल नंबर अलग लिखे हैं, प्लस x माइनस 2 आयोटा, इसको x वैसे का वैसे माइनस 2 आयोटा, आयोटा कामन लिया और इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब देखें रियल नंबर अलहदा हो चुके हैं और इमेजिनरी नंबर अलहदा हो चुके हैं। बाय कंपेयरिंग रियल नंबर, ठीक है, 2x प्लस वाई ब्रैकेट बंद प्लस y माइनस 2y आयोटा इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ये हमने क्या कहते हैं कंपेयर किया, ये रियल नंबर लिखे, ये इमेजिनरी नंबर लिखे। अब देखें हमारे पास जो रियल नंबर है उसमें x भी मौजूद है, y मौजूद है। पहले क्वेश्चन में था कि x इधर कोई वैल्यू होती थी, हम उधर लेके x की वैल्यू फाइंड करते थे, लेकिन इधर x भी साथ है, y भी, तो हमने इनको इक्वेशन इसको 2 1 बना देनी है, इसको 2 बना देनी है इक्वेशन, ठीक है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, क्योंकि x की वैल्यू बराबर हो जाएगी, 2x हो जाएगा, 2x भी हो जाएगा, हमारे लिए काटना आसान हो जाएगा, ठीक है। 2 पहले वाला सेम एज इट लिख दिया, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया माइनस 4y माइनस 8, ठीक है। अब माइनस 8 लिखा, प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का था तो प्लस हो गया, प्लस का था तो माइनस हो गया, ये वैल्यू नीचे वाली चेंज होगी। इसके साथ ये कट गया, ये इसको और इसको जमा किया तो 5y प्लस माइनस 5 आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, बटा 5 किया, बटा 5 किया, ठीक है। अब इसके बाद पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, मैंने 2 में पुट किया है। x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई किया इससे, प्लस 2 आया इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x इज 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट बंद x प्लस 2 ब्रैकेट शुरू 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट बंद y इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसमें भी वही है कि इनको हमने रियल नंबर अलहदा करने हैं और इमेजिनरी नंबर अलहदा करने हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके अगर ये इनके कहते हैं वैल्यू सीधी सीधी हुई तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, अदरवाइज़ हम इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जिस समय पिछले सवाल में किया 2x के साथ मल्टीप्लाई करके हमने ज़बरदस्ती कंपेयर करवाना है, कंपेयर करवा के उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया। अब देखें सेम इज इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसका मल्टीप्लाई किया, 2y आया, 2y आयोटा आया, ये सेम एज इट है, ठीक है, x ये आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो था हमारा x, हमने रियल नंबर को अलहदा कर लिया और इमेजिनरी नंबर को अलहदा कर लिया। x प्लस 2y इधर लिख दिया, ये माइनस x था तो इधर लिख दिया, और प्लस y आयोटा था तो इधर लिख दिया। अगर आगे नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया, देखें ये जो था मैंने कहा सेंटर में प्लस आ जाए, तो प्लस का साइन लेने के लिए मैंने पहले y लिख दिया और माइनस x लिख दिया। अगर आप उस तरह हल भी करते तो भी हो जाता, कोई इशू नहीं था, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, कंपेयर करके वो माइनस प्लस। फिर मैंने तो बस अपने आपको समझाने के लिए भी और ईजी स्टेप यानी कि इससे आसानी हो जाती है, माइनस में फिर बंदा थोड़ा फंस जाता है, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन हमारे पास आ गई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब हमने पास ये दो इक्वेशन आ गई, देखें अब इसमें भी y मौजूद है, x में मौजूद है, इसमें भी y मौजूद है और x मौजूद है, इनकी बिल्कुल हमें ये और ये सेम है, ठीक है। हमने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स के नीचे x लिखा, y के नीचे y लिखा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी सेम थे तो ये कट गए। जब भी आपने कंपेयर करना है तो अगर सीधे सीधे कट रहे हो ठीक है, नहीं तो आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर कट ही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद 3y इज इक्वल टू 3, अब y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हम ये 1 की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें हमारे पास इक्वेशन थी 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, y की जगह पर हमने 1 लिखा, एक लिखा, और माइनस एक्स इधर ले गए तो ये माइनस 2 हो गया और माइनस एक्स था, माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 3x माइनस 1,
3x-1 प्लस 2y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मैंने इसमें ये छोटा सा एक ही साथ एक साइड इस तरह कर दिया, एक इस साइड पे कर दिया, ठीक है। ये देखें 3x-1 इज इक्वल टू 8, ये था रियल नंबर को मैं आपको निशान लगा देता हूँ। रियल नंबर इस तरह और इमेजिनरी नंबर इस तरह लिख दिया है। ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है, ठीक है। बाय कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं रियल और यहाँ इमेजिनरी, ठीक है। आप यहाँ लिखेंगे पहले बाय कंपेयरिंग रियल नंबर, फिर नेक्स्ट लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी नंबर, फिर हल करेंगे, ठीक है। 3x-1 इज इक्वल टू 8, 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1, ये जमा हो गया 9 बन गया। 3x बटा 3 करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैंने कंपेयर किया इमेजिनरी नंबर को, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 आ गया, 10 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमारी थी एक्सरसाइज 1.1 जो कि मैंने आपको टोटल सवाल करके समझा दिए हैं। लेकिन आपने जब तक सवाल आप हाथ से करेंगे नहीं, आपको नहीं आएंगे। यहाँ तो आपको लगेगा कि आसान है, बस समझ लिए तो हो जाएंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। आप मैथ जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपको मैथ आएगी, ठीक है। अस्सलाम, मिलते हैं नई वीडियो में।